जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। यही अच्छे एक स्टूडेंट का धर्म है और उस धर्म का पालन आप करेंगे बिगड़ किसी के कहे भी। मोहित मीना, गुनगुन सिंह, पवन कुमार प्रजापति, निशु पटेल, अमन धुल, अमन बिमरॉट, अमित कुमार, संदेश गुजर, करण चौधरी, हर्ष पटेल, कुमारी सोनी, अनमोल यादव, हेमंत, रोशनी कुशवाहा, सारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्योहार और उत्सव, यानी कि फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा आपसे सब लोगों से ये है कि आप मुझे बताएं कि आप कौन से त्योहार के बारे में जानते हैं। कोई एक त्योहार जो आप मनाते हो, तो कोई तो एक त्योहार होगा। जैसे आप कहेंगे दिवाली हो गई, तो आपका होली हो गई। तो इसी तरह के कुछ ऐसे त्योहार हैं जो स्टेट में मनाए जाते हैं कुछ ही में। जैसे खिचड़ी पर्व की बात हम करें, यूपी में मनाया जाता है ना। जैसे हम आपसे बात करते हैं कोई ऐसा सैर गुल फरोशन की बात हम कर लें, वो आपका दिल्ली में मनाया जाता है। वैसे ही कुछ फेस्टिवल क्या है स्टेट में मनाए जाते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर देता है उसको क्वेश्चन को कैसे कि आपको एक त्योहार का नाम दे देगा फेस्टिवल का और पूछेगा बताओ कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। कई साथियों ने लिखा है हमारे यहाँ फाग मनता है, कुछ साथियों ने लिखा है हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा मनता है। ठीक है, इन सबको सुनना है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आंध्र प्रदेश के भाई साहब, जो महत्वपूर्ण बताऊं उनको भूलना मत, याद सारे करने हैं ना, धीरे धीरे याद होते, एकदम से कुछ नहीं होता। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ट्रिक बताओ हमारी क्या है। अंधा, क्या है, अंधा। फ्लेमिंगो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। ये लम्मा, जतारा, जिन भी फेस्टिवल्स में जतारा आ जाता है वो सब आंध्रा के हैं। दुर्गा अम्मा, विशाखा, ये राज्य का रंगीन पर्व कहलाता है। लुम्बिनी उनके जन्म स्थल के लिए समर्पित है, को पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दक्कन महोत्सव साउथ का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दक्षिण भारत का दक्कन महोत्सव। उगादि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उगादि बहुत पूछा जाता है। पुष्करालू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, पुष्करालू। ठीक है, त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी की। रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, बन्नी उत्सव, और बन्नी उत्सव महत्वपूर्ण है, रिसेंट पिछले 2 वर्षों से बहुत पूछा जा रहा है। अतला तद्दी और रोटिल्ला पांडुंगा, ये भी महत्वपूर्ण, रोटिल्ला पांडुंगा। ठीक है, अब इनको क्रम से देखेंगे एक बार, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं, अंधा। अंधा आदमी एक घूमता हुआ जा रहा था। ठीक है, क्या बोलेंगे, घूमता हुआ जा रहा था। कौन, एक अंधा आदमी। अंधे आदमी को फ्लाई करता हुआ कोई मैंगो मिल गया। फ्लाई मतलब एक घूमता हुआ जा रहा था और इनको रास्ते में क्या हो गया, फ्लाई, उड़ता हुआ एक मैंगो आ गया। तो भाई अंधे आदमी का कल्याण हो गया या नहीं हो गया, आप ही बताओ। भाई तोड़ना पड़ता आम, उसे जाना पड़ता, उसका तो कल्याण हो गया। वो गया घर, बोला ये ले अम्मा, अपनी अम्मा को बोलता है जाके, ये ले अम्मा। क्या बोला कि ये ले अम्मा, मैं आम लेके आया हूँ, ये ले अम्मा। अम्मा का नाम क्या है, दुर्गा अम्मा। अम्मा का नाम है दुर्गा अम्मा। ठीक है, अम्मा ने भी क्या कर दिया, लुम्बिनी याद रख लेंगे इसको, अम्मा लंबी सी थी, कैसे भी कर लो, ढक्कन। अम्मा ने उस आम को रख दिया कि बेटा तू इसे ढक्कन रख के, क्या बोली अम्मा ने, ढक्कन, ढक्कन रख दिया और उस आम को रख दिया कि तू बाद में इसको खा लेना, खा लेना। इस तरह से याद करना है, ऐसी एफर्ट्स लगाएंगे। अपने एफर्ट्स जितने ज़्यादा लगाओगे, अब जैसे आम है, आम को उसने खाया होगा ढक्कन हटा के, तो आम के अंदर गुठली होती है नहीं होती, हाँ जी, गुठली को सब फेंक देते हैं और गुठली से ही क्या निकल जाता है, आम का पौधा निकल जाता है। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी। उगादी यानी एक आम का पेड़, और उगादी। पुष्करालू, याद रख लो, आम खा के वो मुस्कुरालू, ऐसे याद रख लो, वो मुस्कुरालू यानी वो मुस्कुराया। अब देखो ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसको ध्यान से देखना। एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है किसी भी स्टेट का न्यू ईयर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। पूछते हैं साउथ का न्यू ईयर कौन सा है, तो साउथ का न्यू ईयर कौन सा है, उगादी फेस्टिवल है, उगादी।
क्योंकि ये सारे साउथ इंडिया में मनाया जाता है। आप दक्षिण भारत को देखोगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी ये मनाया जाता है। जैसे स्टेट का न्यू ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा केरल का न्यू ईयर बताओ, तो केरल का विशु होता है। जैसे जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर बताओ, जम्मू कश्मीर का नवरेह होता है। तो हर स्टेट का पूछ लेता है, कहने का मतलब ये है। तमिलनाडु का पूछ लेगा पुंथाडु। तो इस जो न्यू ईयर होते हैं ना दोस्त, स्टेट के कभी भी आपको दिखें कभी भी, तो उनको महत्वपूर्ण समझना। ओके, क्या बोलेंगे, दक्षिण के नववर्ष हैं। त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, रायलसीमा फूटसव, अतला तद्दीन सबको पढ़सव, बन्नी उत्सव। भैया अंधा आदमी तो यही कहता ना, रोटी ला ला के देते रहो उसको, तो बस रोटी ला ला के देते रहो। किसको? अंधे आदमी को, क्योंकि बेचारे को दिखता नहीं है ना उसको खुद को, ना उस पर बनती है रोटी। बन्नी, बन्नी का मतलब उत्सव, ना तो उस पर बनती, तो उस पर क्या बोलोगे, उसको रोटी ला ला के देते रहो। रोटी को वो तो सिर्फ और सिर्फ खाता है। पाडूंगा, इसको बोलते हैं रोटी महोत्सव, रोटिल्ला, रोटियों की ईद। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल की ट्रिक क्या है? अरुण और आंचल। बच्चे अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रिक से याद रखें, अपने एफर्ट्स ऐसे भी लगाने हैं। मैंने क्या बोला, कुछ की ट्रिक्स बनाओ, कुछ को जर्नल वे में पढ़ो। सबकी नहीं बनाओगे, सबकी बनाओगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उनको याद रखो बाई ट्रिक, और बाकी को ऐसा नहीं है छोड़ देना, उनको भी पढ़ना है। हम सब करें जी, ऐसा ही करेंगे। बहुत बढ़िया जी। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल है सोलुंग। इसका है दुष्ट आत्माओं की रक्षा हेतु, जो बुरी आत्मा उनसे मनाया जाता है इसको सोलुंग, बहुत पूछा जाता है। ट्री उत्सव हो गया आपका। लोसर, लोसर उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लोसर अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ में, जैसे भारत का मैप लगा हुआ है यहाँ पे, तो तिब्बत कहाँ पे है? तिब्बत यहाँ पर है ना? या यहाँ, यहाँ से आपको बताते हैं। देखो जो भारत है ना, यहाँ पर क्या है? तिब्बत। तो तिब्बत वाले सारे क्षेत्र में ये मनेगा, लद्दाख से लेकर के आपका इधर सिक्किम में, इधर अरुणाचल प्रदेश में। तो लोसर कहाँ पर मनता है? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक स्टेट में मनेगा अरुणाचल प्रदेश में। लोसर उन सभी जगह मनाया जाता है जो तिब्बत से, जहाँ पर तिब्बती लोग बसे कभी ना कभी, क्योंकि ये तिब्बतियों का त्योहार है, भारत का तो त्योहार है ही नहीं, लेकिन भारत में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है? मोनपा जनजाति, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये तिब्बती नववर्ष भूटान और नेपाल में मनाया जाता है। मोपिन गालो जनजाति, जिसको डोनू पोलो बोलते हैं। डोनी पोलो का मतलब होता है सूरज चांद। आप अरुणाचल प्रदेश में कभी देखोगे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, यहाँ पर एक डोनी पोलो एयरपोर्ट भी है। डोनी पोलो एयरपोर्ट भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? सांकेन, ये आपका न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। सांकेन, मोपिन, मोपिन इंपॉर्टेंट है, मोपिन को महत्वपूर्ण मार्क करना है। पागसाऊ, मायूको महोत्सव, मुरुंग, तमलाडू, तमलाडू इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे लाड नहीं करते, तुम मुझे मिस नहीं करते, मिस मी। जायरो संगीत, रेहे संगीत, चालो लोको, बुरी बूट, ये इंपॉर्टेंट है। चालो लोको और बुरी बूट बहुत पूछे जाते हैं। न्योकुम, न्योक भूमि, कुम सामूहिकता। ये जो लगी हुई है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनके, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पंगसो, देखो पंगसो पांगसाऊ से याद रख लेना। ठीक है, तोर गया, तोर गया, खान महोत्सव, क्या बोलोगे? खान महोत्सव हो गया। तो इसमें पंगसो महत्वपूर्ण है, पैगसाऊ से याद रखेंगे, पैगसाऊ से। और धीरे धीरे याद करने का प्रयास करते हैं। जब थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो पाए तो बताना मुझे, जी भैया हम आपका कनेक्ट कर रहे हैं उसको। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण और आंचल दोनों प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, ऐसे समझ लो। अरुण आंचल से बोलता है कि अब मैं सो लूं, अब मैं सो लूं। तो जब उसकी सोने की बारी होती है, सो लूं, क्या कहता है? अब मैं सो जाऊं, सो लूं। तो आंचल तो उसके लिए फिर सोचती है, ये लो ड्राई फ्रूट्स खा लो पहले, तब सो जाना। ड्राई फ्रूट्स, ड्री ड्री, ठीक है, बादाम देती है उसको खाने के लिए, ये लो ड्राई फ्रूट्स। और साथ में फिर कहती है, लो अब से कंधे पे लो, सर रख के सो जाओ, लो अब तुम सर रख के सो जाओ। एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। उसमें कुछ खराब आदतें भी हैं अरुण में। तो एकदम से कहता, अब मुझे पीनी है, पीनी है। ठीक है, उसने ड्रिंक करनी सीख रखी है भाई कहीं से। कह रहा मो पीनी है, मो पीनी, मुझे पीनी है। क्या बोल रहा है? उसने तो बोला लो सर रख लो, बोला मो पीनी है। और अपने संग में एक कैन भी रख रखी है उसने, कोल्ड ड्रिंक की कैन, ऐसे समझ लो यार, जरूरी नहीं है गंदी आदत पड़ाओ इसको।
कह रहा मो पीनी है, अपने संग एक कैन लेके आया। पाग साऊ, इसको पैग साऊ याद रख लोगे, कोई दिक्कत है? एग्जामिनर लड़ेगा क्या भाई तुमसे, तुमने पैग साऊ क्यों याद कर लिया था? संग में कैन ले रखी थी, पैग ले लिया उसने कोल्ड ड्रिंक का एक। अब इस बात पे तो तुम्हें पता आंचल नाराज हो जाती, बोली मैं तो मायके जा रही हूँ, अब अपने मायको। कौन जा रही है मायके? ये आंचल जा रही है। कह रही है अब तो मैं मरूंगी। मुरुंग, कह रही है मैं तो मरूंगी, तुम मुझे लाड नहीं करते। मुरुंग, अब मैं मरूंगी, मरूंगी से मुरुंग, और तमलाडू से तुम मुझे लाड नहीं करते। नहीं तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना पीते। क्या बोलेंगे? कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना पीते ऐसे। जायरो, तो क्या बोली? मैं मायके जा रही हूँ, जा रही हूँ, जायरो, जायरो। ठीक है। अब तुम्हें पता आदमी की तो आदत खराब होती है, तो बोला चलो मैं चलूं लेके तुमको, चालो लोकू। उसने कहा देखो ये बुरी बात है, बुरी बात है, ठीक है, चलो लेके। क्या बोली हो? चलो लेके, मैं तो जा रही हूँ, और बुरी बात है, वैसे तुमने नए नए काम सीख रखे हैं, न्यो कुम, नए नए काम सीख रखे हैं। फिर कैसे ही बातचीत उनकी हुई, ये पंगसो पैगसाउ से याद रख लोगे। ठीक है। आप क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव और आपका सियांग, तो ऐसे समझ लो सियांग नदी उसने ऐसे मनाया उसको कि भाई ब्रह्मपुत्र के दर्शन करवा के लेके आऊंगा तुमको, तो मत जाओ अपने घर। ठीक है। तोर गया, तोर गया को तो गया याद रख लो, तो गया। उसने बोला प्रॉमिस आज के बाद ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। तो उसने बोला अगर तूने कोल्ड ड्रिंक पी तो समझ लेना तो गया, तो गया। ठीक है। खान महोत्सव, आराम से देखेंगे इसको तसल्ली से। जब दोस्त इनको याद करो ना आप, तो इमेज बनाना आंख में, जैसे कुछ नाम आप अपने तरीके से रिलेट कर लेना, रिलेट कर लेना अपने तरीके से, और आंखें बंद करके मेमोराइज करना एक दो बार कि कौन कौन से नाम थे। अब देखो तुम जैसे कुछ नाम बोलोगे तो याद होंगे कुछ, एकदम से एक ही बार में सब कुछ याद नहीं होता है, लेकिन आप सोचोगे तो कुछ चीजें याद होंगी, जब रिवाइज करोगे तो चीजें बिल्ड होंगी, जब फिर से रिवाइज करोगे एक बार उसको तो चीजें तैयार हो जाएंगी। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बलराम ठाकुर जी, बहुत शाबाश, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। नहीं किशन सिंह जी बिल्कुल नहीं। ओके भैया, रेहे का मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया, एक हमारे साथी ने बताया, देखो ऐसी जरूरत है, उसने बताया रेहे रह गया ना जी, रेहे। तो वो आंचल कह रही है मैं तो जा रही हूँ, रहे तू अकेला, रहे। उससे कह रही है आंचल अरुण से, रहे तू अकेला। बहुत बढ़िया। अरे ऐसे बच्चे मिल जाएं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं तो आपको वे बता रहा हूँ, याद करने का जरूरी नहीं है उसी वे से याद रखना है, आप अपने तरीके से याद रख लें, अपने तरीके से। असम, असम, बीहू, बीहू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। बीहू, मीदम मीफी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसगु बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसगु पूछा जाता है अक्सर। और आपका माजुली, देहिंग पटकाई, वेखो, अंबुबाची बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीहू 7 दिन बनता है। ठीक है। बीहू 3 तरह के होते हैं। ठीक है, साल में 3 बार मनते हैं बीहू, बोहाग, पोंगल और भोगाली। सबसे पहले मनता है बोहाग, जिसको रोंगाली कहते हैं, अप्रैल में। पोंगल कटी बिहू अक्टूबर में, और भोगाली आपका जनवरी में। ठीक है। ये असम का स्टेट फेस्टिवल भी है, असम का स्टेट फेस्टिवल भी है। ठीक है। रोंगाली बिहू, तो इनके महीने पता होना चाहिए। और ना जाने मैं ये कहूँ कि एसएससी इतनी दीवानी है इस क्वेश्चन की, शायद 50 बार पूछा हो एग्जाम्स में, 50 बार पूछा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अतिरिक्त बातें नहीं दोस्त, अतिरिक्त बातें नहीं, मेरा उनसे साथ छूट गया है, मेरा ये हो गया है, कुछ नहीं। तुम कलंक हो इस जीवन में, जो इस तरह की बात करते हैं, मैं ऐसे लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं, कलंक हो तुम, और कुछ नहीं हो इस जीवन में। ठीक है, तुम्हें उस परवरिश के बारे में सोचना चाहिए जो माता पिता ने तुम्हारी परवरिश की, या उनके बारे में ना सोचो, कम से कम अपने जीवन के बारे में सोचो कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। कम से कम मुझे होनहार होना चाहिए, इतनी बुद्धि तो मेरी विकसित हो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अब उतनी भी समझ तुम में नहीं हो कि अरे जी मुझको वो छोड़ के चली गई है, अब मैं क्या करूँ, तो उसके पीछे पीछे चले जाओ। अब इतनी मूर्खता जब तुम्हें इतनी विकसित नहीं है, और वो माँ बाप नहीं दिखते, उनकी आस लग रही है, उनकी तो चिंता नहीं कि मेरे माँ बाप मुझसे आस लगा के बैठे मुझे कामयाब होना है। तो ये दर्शाता है कि आप एक ही पक्ष का सोचने वाले व्यक्ति हैं, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। और मूर्ख को कोई सलाह दे यदि कोई व्यक्ति, तो वो स्वयं भी मूर्ख हो जाता है। इसलिए मूर्ख को सलाह नहीं देनी चाहिए। ओके।
अगर उससे बच जाओगे तो सारी चीजें आसान है। तो इसीलिए भैया मैं तो मूर्खों को सलाह देता नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर आप समझ जाओ मैं पहले ही मूर्ख हूँ, फिर और मूर्ख हो जाऊंगा तो क्या फायदा फिर। यहाँ है। देहिंग पटकाई वेखो अंबुबाची पूर्व का महाकुंभ कहाँ पे बनता है? कामाख्या देवी मंदिर में। कौन सी देवी में? कामाख्या देवी मंदिर। कहाँ पर है कामाख्या देवी पूछे तो असम में। देहिंग पटकाई किसके लिए? हाथियों को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए। अलिये लिगांग मिसिंग जनजाति द्वारा, मिसिंग जनजाति द्वारा। चाय महोत्सव दुनिया की चाय राजधानी जोरहट में, असम के जोरहट में मनता है। करम पूजा आपका विवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन का उपवास है। हुसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसरी। डोल उत्सव बहुत पूछा जाता है। रोंगकर उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, रोंगकर। पराग त्योहार, चोमांकान भोना उत्सव हो गया, द्विजिंग हो गया। रजनी गबरा और हरनी गबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशागु ये बैसागु ही है, ये बैसागु ही है। देखो असम, असम में हमने बोला बीहू, क्या बोला? असम में बोला बीहू, बीहू, ठीक है। असम में बोला बीहू, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए आगे। देखो आसाम, असम को क्या बोलते हैं? आसाम, आसाम, ठीक है, आसाम। आसाम आइए, एक बहू बिहा होके आई है। भाई बहू तो बहू ही, बहू को तो बहू ही कह दें, याद रख लेना। आसाम एक बहू आई है, उसने दम से याद रख लेना, नाक में दम कर रखा है। बीहू, आसाम एक बहू आई है, उसने नाक में दम दम कर रखा है, दम, दम से याद रखना, मी दम मी पी। वो बहस बहुत करती है भाई, बहस कर जाती है ना आपस में, बहस, ठीक है, ऐसे मतलब एक दूसरे से किटाकसी कर देते हैं, एक दूसरे से मुंह भाषा हो जाती है, बहस करती है वो बहुत। उसका नाम है जूली। आदमी को गुस्सा आ ही जाता है एक टाइम पे, भाई बहू ने नाक में दम कर रखा, बहस करती है बहुत। जूली उसका नाम है। तो इसने, आदमी ने क्या किया, उसकी देह पटक के मारी। देह, देह बोलते हैं शरीर को, तो उसकी देह इसने पटका दी, ये रहे, ठीक है। देखो अब एकदम से भाई वो बोली बेखो अब्बू, अपने अब्बू को बुला लाई वो। बेखो अब्बू, अपने पापा को बुला लाई। क्या बोली? बेखो अब्बू, बेखो अब्बू। अब्बू का नाम क्या है? अली। बोला बेखो अब्बू, मुझे ऐसा, इसने ऐसे 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 मारा है मुझको, है ना, ठीक है। क्या बोलेंगे? बेखो अब्बू। सर जी, जनवरी तो पहले आता है तो सबसे पहले वो क्यों बनता? बेटा वो इंग्लिश कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर हम आपको पढ़ाएंगे। हिंदी कैलेंडर लगभग मार्च अप्रैल से ही शुरू होता है, बताएंगे, थोड़ा इंतजार रखो। कमेंट से दूर रहोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। अभी भी मुझे पता आपके पीछे बिहाइंड, अभी चैट रेट चल रहा है आपका 10%, यानी 10% बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो 90% आपके पीछे ऐसे बच्चे हैं औसतन जो कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो पढ़ रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो ध्यान से पढ़ता है सारी चीज़ों को, बैच खत्म होने तक उसकी चीज़ें या फिर प्रैक्टिस मोड में हो ही जाती हैं। जो ये कचर पचर में लगे रहते हैं इनका तो बहुत समय लगता है ना, बहुत समय लगता है। याद रखना मेरी बात को। अब्बू, अली, अब्बू का नाम क्या है? अली। अब इमेजिन करना एक बार क्या क्या बता दिया मैंने फेस्टिवल आपको। हाथियों से बचाने के लिए पटक नाम से कौन सा? देही पटका, ये हाथी पटक देता है, ऐसे रिलेट कर लो। देहिंग पटकाई जब पढ़ोगे तो ये ना, हाथी सामने कोई आए तो पटक देता है, तो हाथियों के लिए हो गया देहिंग पटकाई, इस तरह से, ठीक है, बहुत बढ़िया। चाय महोत्सव, अब उसका अब्बू आया जिसने, अब्बू से उसने कहा था वेखो अब्बू, यानी देखो अब्बू, देखो अब्बू। तो अब्बू ने पूछा भाई क्या बात है? बोला ये जो है चाय बना के नहीं देती मुझको, चाय बना के नहीं देती, इसके लिए इसकी देह पटकाई, इसके कर्म ठीक नहीं है, इसके कर्म ठीक नहीं है, उसको बोल रहा हुसरी। बोला इस हुसरी के कर्म ठीक नहीं है। अब बाकी तुम समझ जाओ जो उसने बोला होगा, अक्सर हुसरी से है को हटा के कुछ और पुट करके देख लेना अपने आप, है ना। क्या बोलोगे? दोल, दोल रोंकर, ये रोकर ज्यादा दिखाती है लेकिन इसके कर्म बिल्कुल ठीक नहीं है, चाय टाइम पे नहीं देती है, रोकर और दिखाती है, रोकर और दिखाती है ज्यादा, इसीलिए हाथ उठा दिया। मतलब ऐसी बात कर रहा है, सच में नहीं करना है ऐसे, ये जस्ट फन है। कभी पता चले कोई चाय ना दे, बोले ऐसा कर देते हैं, ऐसे नहीं बेटा, बड़े प्यार से मैनेज करके। पराग त्योहार, क्योंकि अगर तुम लगा सकते हो तो फिर वो भी लगा सकती हैं, सोच लेना, कभी पता चले उल्टी चाय तुम ही बना रहे हो। पराग, क्या बोलेंगे? पराग हो गया। चोमांग, क्या बोलेंगे? चोमांग, ओके, ये बन जाएंगे सब। भोना, ये बहाने बहुत बनाती है।
रोकर दिखाती है, रोकर दिखाती है, ठीक है। द्विजिंग कह रहा मैं तो दूजी ले आऊंगा, अपनी को ले जाओ, मैं तो दूसरा ब्याह कर लूंगा, दूजी ले आऊंगा। इस बात पे एकदम से घबरा गई लड़की, बोले ये तो दूसरी लाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। रजनी घबरा, हरनी घबरा, उरे रुक, एकदम से बोले उरु रुका, उरे रुक भाई रुक, ऐसे क्यों कर रहा है, रुक। बिसागु, ये मैंने तुम्हें बता दिया, बैसागु, बहस बहुत करती है, बहस बहुत करती है, ठीक है। रजनी घबरा, उरु का, द्विजिंग, दूजी ले आऊं, भोना, भुआने से, तो बहुत सारे तरीके हैं रिलेट करने के, रिलेट कर लो, ओके। चलो आगे, बिहार 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 बिहार, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बिहार, सामा चकेवा, बिहार को क्या बोलते हैं, बिहार को बोलते, महाराष्ट्र में तो हार से, बिहार को बिहा से। साम चकेवा, एक आदमी का बिहा हुआ शाम, वो बहू लेके आया भाई, शाम उसका बिहा हुआ। देखो एक तो बिहू है, वो तो असम का याद ही रहेगा अब आपको, तीन तरह के होते हैं। ये बिहुला कहाँ का, ये बिहार का, बिहा हुआ शाम बिहुला लेके आया, और इतना खुश है जैसे कोई जंग जीती आया हो, जीती आया। क्या बनाया, क्योंकि वो सोहर बनाया भाई, सोहर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोहर और सामा चकेवा, क्या बना है, वो सोहर बना है, ठीक है। सरहुल, तो सर हिला रहा है ऐसे, बड़ा खुश है, सर हिला रहा है। लेकिन इसके कर्म नहीं थे भाई ब्याह के, लेकिन इसने छठ पूजा करी, तो इसके ब्याह में तो छठ पूजा होती है, सब जानते हैं, तो इसके कर्म ठीक हो गए। एक तो कर्म पूजा, ये कर्मा है, ये क्या है, ये कर्मा है, ये कर्मा है, ठीक है। देखो सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये कैटेगरी पूछा जाता है कि बसंत आगमन पर, भाई नए पत्ते कब आते हैं, बसंत पर, फूलों के आगमन पर सरहुल मनता है। मधु श्रावणी, मधु से या कुछ सोच लो, उसकी शादी हुई है। मलमास मेला, मलमास मेला। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छठ पूजा कब मनाई जाती है, एडिशनल जानकारी को देख लोगे ना, एक बार थम्स अप करें, कि जैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई आपसे पूछ लेगा कि छठ पूजा में कौन से देवता की पूजा होती है, छठ पूजा में कौन से देवता की पूजा होती है, तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे ये आपका सूर्य की पूजा होती है। अब देखो जैसे अगर हम बात करें सरहुल, जैसे हमारे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरहुल जो है क्या वो झारखंड में भी मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक फेस्टिवल सिर्फ एक ही स्टेट में मनाया जाएगा। भाई जैसे यूपी के कुछ लोग, आपका आप देखोगे छठ पूजा यूपी में मनती है नहीं मनती, आप एक बात बताओ, छठ पूजा दिल्ली में भी मनती है नहीं मनती, तो लेकिन बोलेंगे कहाँ पर, उद्भव कहाँ से, बिहार से। अब जैसे झारखंड है, तो जब आप पॉलिटी पढ़ते होगे तो क्या पढ़ते होगे, जो झारखंड है ये आपका क्या बना था, 15 नवंबर सन 2000 को किससे अलग हुआ था झारखंड, तो आप कहोगे भैया हमने पढ़ा है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो कल्चर बिहार वाला जो होगा वही झारखंड का होगा या नहीं होगा, आप कहोगे हाँ जी। यानी कि झारखंड की जो कल्चर है, यानी कि झारखंड की संस्कृति पर बिहार का प्रभाव होगा या नहीं होगा, यस और नो, आप कहेंगे बनाई वहां से, जैसे उत्तराखंड यूपी से बना है, या आपका हम बात करें यहाँ पर एक लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एमपी से मिला हुआ है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो भैया फिर एग्जाम में क्या करता होगा एग्जामिनर, एग्जामिनर बच्चे इन चीजों से बचता है कि जिसके एक से ज्यादा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर पे कल बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो कैंसिल करना पड़ेगा, इसीलिए वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से बचता है, ठीक है। तो सरहुल कहाँ का है, वो क्या बोलोगे, झारखंड और बिहार दोनों का है, क्योंकि झारखंड किससे बना है, बिहार से ही बना है, ठीक है। तो मूल कहाँ का था, बिहार का पहले, फिर झारखंड का हुआ, क्योंकि झारखंड तो बना ही बाद में है, ओके, समझ पा रहे मेरी बात। राजगीर, राजगीर, पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला। सोनपुर, ये पशुओं का मेला है, पशुओं का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, ठीक है। सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है, बिहार में लगता है, बिहार में, बिहार में, बिहार में लगता है जी भैया। इसको तो भारत से बाहर भी मनाया जाता है, हाँ मनाने वाले तो सब जगह मनाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ याद रख लेना, हरेली, इसको मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, हर बेरा छत्ती में ई, हरेली में ई, हरेली में ई, लेकिन कभी भी हरेला आएगा तुमसे पूछूंगा, आ मतलब उत्तरा, आ उत्तराखंड, क्या बोलोगे, जब आए तो उत्तराखंड, और ई आए तो हरेली, ई छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखेंगे, 36 लोग हैं कहीं पे, ऐसे याद रखना 36 लोग, 36 लोग कहीं पे आएंगे तो वो हरेली यानी रेली सी लगेगी नहीं लगेगी, रेली सी लगती है नहीं लगती है, ऐसे रैली आ रही हो, कोई भीड़ आ रही है, जैसे नेता मंत्रियों की रैली होती है, भीड़
भैया एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी मंडी में आ गए हों, गोंड जनजाति के द्वारा क्या गए हों, किसी मंडी में आ गए हों। अब ये सारे लोग कहाँ से आए थे? 36 लोग। तो भैया ये ओला से आए। कहाँ से आए? ओला। ओला मतलब पोला, ये महाराष्ट्र का भी है। 36 लोग जब आए, कहाँ से? रैली सी लग रही थी, मंडी सी लग रही थी, ओला से आए थे। उन सबको भोजन खिलाओगे या नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त है, ऐसे मान लो। तो उनको आपने फिर भोजन खिलाया। भोजन, ये लो भैया खाने लो। 36 लड़के लड़के थे क्या? नहीं, छोरे छोरी दोनों थे। फिर छेरा को याद रख लेना, छोरी छोरा दोनों थे। लड़की भी थी, लड़के भी थे। मेघनाथ पर्व हो गया आपका। मेघनाथ याद रखना, भोजली इंपॉर्टेंट है, भोजली। मेघनाथ पर्व था, ठीक है। अब भैया बहुत सारा उन्होंने खा लिया, तो तुमने बोला 36 लोग तो बहुत खाएंगे, बोलेंगे मेघनाथ है यार ये तो सारे के सारे। देवा रे देवा, देवा रे देवा। फिर उन सब के लिए बिस्तर बिछाए गए भैया। दोस्त थे तुम्हारे 36। 36 कौन थे? दोस्त। आए तो ऐसा लगा रैली है, कोई मंडी लग गई हो, सब्जी मंडी। ओला में आए थे सारे लोग, भोजन लिया, छोरी छोरे दोनों थे। और देवा रे देवा बहुत खाया। बिस्तर दशहरा, क्या बोलोगे? दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, कहीं का भी हो। देवी दुर्गा को समर्पित है। सबसे लंबा त्योहार माना जाता है हिंदुस्तान का ये। इससे लंबे समय तक कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, कभी कभार मना लिया जाता है। लेकिन सबसे लंबा त्योहार आपसे पूछे, सबसे लंबा चलने वाला त्योहार कौन सा है, तो वो यही बस्तर दशहरा है। क्या है? बस्तर दशहरा है। बस्तर दशहरा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया गुरुजी। मजा आना ही चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे को ही तो मजा आता है। और क्या उसको मजा आएगा जिसके दिमाग में भी कुछ और चल रहा होगा। गोंचा, गोंचा हो गया। भोरम देव महोत्सव इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है भोरम देव? तो भोरम देव ऐसे सोच लेना। वो बच्चे बोले नहीं जी आंटी जी हम तो घर जाएंगे। आंटी जी बोला नहीं बेटा, भोर में चले जाना, अभी बिस्तर लगा दिए हैं, सब लोग सो जाओ। ठीक है, 10 बिस्तर लगा दिए, बिस्तर दशहरा, उन पर सो जाओ तुम दोस्तों आपस में सब। कजरी उत्सव, चक्रधर, राजिम कुंभ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयागराज बोलते हैं। अभी प्रयागराज चल रहा है ना, जैसे आपने देखा कुंभ लगता है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद में वहां पर लग रहा है। ठीक है, कुंभ कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद में। अर्ध कुंभ कितने दिन के बाद लगता है? 6 दिन के बाद, 6 वर्ष के बाद में लगता है। 6 वर्ष के बाद में अर्ध कुंभ, और 12 वर्ष के बाद में कुंभ, और 144 यानी 12 के जो मल्टीपल है उस पर महाकुंभ लगता है। 12 का जो भी मल्टीपल होगा, 12 की गुणा में आए, है ना। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज इसीलिए इसको कहते हैं। अब जैसे कुंभ लग रहा है तो वहां पे कितनी नदियों का संगम है प्रयागराज में, तो आप कहोगे भैया गंगा, जमुना और सरस्वती। ऐसे ही यहाँ पर महानदी पुरी और सौंदुरी नदी का संगम होता है। फागुनवारी, सेओरी, क्या बोलेंगे? सेओरी नारायण हो गए। ठीक है, राजिम से याद रख लो ना। राजिम को कैसे याद रख सकते हैं? कैसे भी याद रखना। सारे छोरी छोरा आपस में मिले, बहुत राजी थे, बहुत राजी थे, दोस्त थे ना सारे, आपस में बहुत अच्छे से मिले। गोवा, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। जेवियर वर्ड को याद रखो, किसी भी त्योहार का रूट पकड़ लो। जेवियर कहाँ का? गोवा का है। ठीक है, सेंट जेवियर वहाँ के देवता थे, उनको मानते थे गोवा के भगवान गोंचे साहिब। पोंड्रम बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अंगूर तो याद हो ही जाएगा। सिंगिम, साओ जो आओ इम्पोर्टेंट है। थ्री किंग्स, सनबर्न इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सनबर्न, सनबर्न। मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो बहुत पूछा जाता है एसएससी का। वीवा कार्निवल, सांजाव, सांजाव इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉस्को, फतोरपा जात्रा, थैंक्स गिविंग, थैंक्स दिए थे सब एक दूसरे को, ईसाइयों का त्योहार है। वहाँ पे ईसाई ज़्यादा है गोवा में, है ना। गोवा में ईसाई लोग ज़्यादा हैं, छोटे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं उधर सारे लोग। गोवा, देखो गोवा के बारे में आपकी क्या इमेज है? गोवा आपकी नज़र में एक पर्यटन स्थल है या नहीं है? आप देखते होगे अक्सर तो गोवा जाने की बातें ज़्यादा करते हैं लोग, गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे। हर कोई गोवा जाना चाहता है, हर कोई गोवा जाना चाहता है। तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बहुत बढ़िया सर। आप नहीं गए कुंभ? नहीं दोस्त, जाने का मन था अपना, ठीक है, जाना था। और मतलब इतनी तीव्र इच्छा भी नहीं थी, लेकिन हाँ जाना था। लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लासेस की वजह से। और आपका दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था वो बहन की शादी है, तो जो भी दिन बीच में मिलते हैं तो फिर उसमें वो उसी में जाता है, कुछ काम करने में, कुछ अरेंजमेंट करने में, कुछ बुकिंग में, ऐसे ही चला जाता है ना। यहाँ पर आएंगे, देखो गोवा को याद रखना ना, जेवियर इसको बोलता है। सब लोग क्या बोलते हैं दोस्त? अरे यार घूमने चलेंगे तो गोवा चलेंगे, गोवा में जीवन है यार। क्या बोलेंगे? गोवा में जीवन है यार, जीवन यार, जेवियर, जीवन है यार। ठीक है,
कह रहा भाई वहां पे क्या जीवन है, तो कह रहा वहां पे भाई ड्रम व्रम बजते रहते हैं, म्यूजिक व्यूजिक, सिंगिंग विंगिंग, इसको ड्रम सिंगिंग से याद रख लो, सिंगमो। और साओ जो आओ, अगर जाओ तो वहां आओ, ऐसे रख लो, वहां आओ जाओ लगी रहती है सबकी, आओ जाओ से याद रख लो, कंफ्यूजन ही नहीं करना, आओ जाओ। गोवा में आओ जाना लगा रहता लोगों का। भाई वहां तो थ्री किंग्स जाते हैं ना, देखो दोस्त हमेशा कितने होते हैं, आपने कभी मूवीज देखी होंगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या थ्री इडियट्स, तो दोस्त कितने होते हैं, हमेशा तीन होते हैं। दोस्त कितने होते हैं, हमेशा तीन होते हैं, तीन। ठीक है, थ्री किंग्स, तीन, तीन होते हैं। कितने दोस्त हमेशा कितने होते हैं, बताओ संख्या, तीन, ज्यादातर देखा होगा, क्या होगा, तीन होते हैं। सनबर्न, अब गोवा तो आदमी क्या करता है भैया, समुद्र के किनारे ही तो घूमता है, तो भैया जो सन होता है ना, सन सूरज, वो बर्न कर देता है उसकी स्किन को, सन बर्न। सन से स्किन क्या हो जाती है, आदमी काला हो जाता है। ठीक है, सन से क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, सन से क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, बात समझे, सन से क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, सारे लोग समझ पा रहे हैं। जीवन है यार, वहाँ ड्रम है, सिंगिंग है, आपका आओ जाओ लगी रहती है, थ्री किंग्स बहुत जाते हैं, तीन दोस्त बहुत जाते हैं वहां पे। सन बर्न, सन से स्किन बर्न हो जाती है, सन से स्किन बर्न हो जाती है, इसका मतलब चिक्कल कालो पड़ जाता है। चिक्कल का मतलब जो खाल है ये काली पड़ जाती है भाई, काली। छिक्कल, छिक्कल किसको बोलते हैं, छिकला को, छिकला हमारे यहाँ छिकला बोलते हैं ना, होता छिलका है वैसे, छिलका किसी चीज का, तो ये हमारा छिलका कौन सा है, हमारी बॉडी का ये स्किन है, ये काली पड़ जाती है, चिक्कल कालो। ठीक है, याद रख लेना, इसमें चिक्कल कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है वहां जाके, चिक्कल कालो, चिक्कल कालो। लेकिन कुछ भी हो, सन बर्न करे, चिक्कल काला हो, तब लोग वहां जो घूमने जाते हैं वो कहते हैं बई वाह, बई वाह। ठीक है, सन जाओ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अगर सन बर्न से बचना है, सन बर्न से बचना है और चिक्कल काला ना पड़े, तो सांझ को आओ वहां पर, सांझ को आओ। ठीक है, कब आओ, सांझ को आओ, सांझ को। ठीक है, सांझ को आओ। वास्को डिगामा याद रख लो, घूमते घूमते गोवा पहुंच गया था। पतोरपा यात्रा, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेगा आपके, फतोरपा, तोरपा क्या बोलेंगे यहाँ पे, तोरपा यात्रा। और थैंक्स गिविंग, मतलब थैंक्स दिया सारे दोस्तों ने एक दूसरे का, अरे यार तूने मुझे गोवा घुमाया है, थैंक्स बोल रहे हैं सब। भैया जब हम गए थे हम भी तीन दोस्त थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलेंगे, थैंक्स गिविंग। बस पढ़ मत लेना तुम, है ना, बाकी सब पता है तुम्हें पढ़ाई के अलावा। गुजरात, 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 यहाँ देखेंगे, गुजरात में क्या है आपका, मोढेरा उत्सव। धीरे धीरे याद करने हैं फेस्टिवल, ठीक है, लगभग 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे रिवीजन करके आप आना, कोई बचे तो उसका आप लोग करंट करना। भैया जो आपका क्या कह रहे हैं, नेशनल पार्क बढ़ जाते हैं ना, हाँ नेशनल पार्क हम रिसेंट में जो पढ़ेंगे, हो सकता है वो बढ़ जाए, कभी उनका डेट आए, वो तो बढ़ते रहेंगे, फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि उतने ही रहेंगे, बढ़ जाएंगे। मोढेरा, गुजरात, गुजरात में याद रख लेना, गुजर या गुजराई रात, ऐसे सोचना। मोढेरा, मोढेरा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आदमी क्या हो गया, ढेर हो गया, यानी कि वो गुजर हो गया, गुजर गया, ढेर हो गया। माधवपुर मेला, कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में, किसकी याद में, कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में। रुक्मणी जानते हैं ना कौन है, कृष्ण जी की पत्नी है। एक किस्सा सुनाता था मैं बच्चों को कि देखो ये जीवन की शिक्षा से संबंधित है। हम सुनाते थे कि भैया जब आपका महाभारत में, आपको पता है द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी क्योंकि पांडवों की पत्नी थी, और जो पांडव थे वो जुए में हार गए सब कुछ, अपनी पत्नी को भी हार गए। तो यहाँ पे लेसन ये है कि खराब आदतों में आप सब कुछ हार जाओगे। आजकल कितने बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया मैं तो 50,000 रुपये हार गया गैमलिंग ऐप में, मुझे 50,000 रुपये दे दो। मैंने कहा मैं तुझे 5 रुपये नहीं दूँ, 50,000 तो बहुत बड़ी बात है, 50 पैसे नहीं दूँ। खराब आदतें तुम्हारी झेलोगे तुम, उसको किसी और से पैसे मांग के ये और दर्शा रहे हो कि आपकी आदत खराब है। देख रहे हो, मतलब खुद गड़बड़ करे और उसकी प्रतिपूर्ति किसी और से चाहे। आजकल के बच्चे एकदम से अमीर बनना चाह रहे हैं, गैम्बलिंग ऐप। ऐसी पांडव हार गए अपना, तो वो तो बहुत बड़ी आपका स्टडी है उसके ऊपर, तो अब आपको जानना पड़ेगा पांडव हारे ही क्यों। अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा पांडवों के हारने के पीछे भी कारण थे, और कारण क्या थे, नियति के कुछ कारण थे, क्या होना था, क्या घटित होना था उसके लिए। तो आपने देखा शुरू की तो वो साड़ी
तो उस टाइम पे रुक्मणी तो आपका बैठी हुई है कहाँ पर, द्वारिका में भगवान कृष्ण जी के साथ में, और उधर उधर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। तो भगवान कृष्ण जी खाना खा रहे हैं उस समय पे, समझना, महसूस करना। तो वो खाना खाते खाते रुक गए एकदम से। तो रुक्मणी उनके साथ बैठी हुई थी। रुक्मणी ने उनसे पूछा कि आप खाना खाते खाते क्यों रुक गए ईश्वर, भगवान आप खाना खाते खाते क्यों रुक गए? तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे याद किया है। तो उन्होंने कहा आप जाइए तो उनकी हेल्प करिए, मदद करो उनकी जा करके। अब वहां पे एक क्वेश्चन है कि द्रौपदी की स्थिति क्या है जब उसके वस्त्र उतारने का प्रयास हो रहा है। तो द्रौपदी महसूस कर रही है कि यार कोई ना कोई जिंदगी में आएगा मेरे लिए, अर्जुन शायद खड़ा होगा, युधिष्ठिर शायद प्रतिशोध देगा, हारने के बाद में भी लड़ेगा, नहीं स्त्री के खिलाफ दुराचार नहीं होना चाहिए, भीष्म पितामह शायद खड़े होंगे, ठीक है। उस सभा में बड़े से बड़े ज्ञाता व्यक्ति बैठे हुए, बड़े से बड़े बलवाली, उन्होंने सोचा भीम शायद आएगा, लेकिन कोई नहीं आया साथी। कहानी का सार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंत में जब आपको जीवन में बहुत आवश्यकताएं होंगी तो कोई काम नहीं आएगा। जब बहुत आवश्यकताएं होंगी, जब आप संपन्न हैं, जब चीजें आपके पास अवसर है, तो बहुत सारे विकल्प होंगे आपके पास, आपको लगेगा जिंदगी बड़ी सरल है। लेकिन जब आप अभाव में होते हैं तब आपको पता चलेगा जीवन कितना कठिन है। तो वहां पर द्रौपदी ने सोचा सबके लिए कि यार कोई, लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि नहीं कोई नहीं आएगा, तो द्रौपदी ने आपका अब दोबारा वापस लेके चलते हैं कृष्ण जी के पास में। तो उन्होंने कहा कि फिर से उन्होंने रुक गए वो खाना खाते हुए। तो उन्होंने कहा कि आप ईश्वर जाते क्यों नहीं है मदद के लिए, भगवान आप जाते क्यों नहीं है उनकी मदद के लिए? उन्होंने कहा नहीं, अभी पूर्ण याद नहीं किया है। समझ रहे हैं? यानी कि अभी भी उनको उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई अर्जुन आएगा, या कोई ना कोई मेरी जिंदगी में भीम मेरे लिए काम आएगा, मेरा अर्जुन ये है, मेरा भीम ये है। अपने जीवन में हम सब चुन लेते हैं ना, मेरे जीवन में ये काम आएगा, ये काम आएगा। लेकिन जब कोई काम नहीं आया तो द्रौपदी ने फिर पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया। तब भगवान जी ने उनकी साड़ी बड़ी कर दी और वो साड़ी बड़ी होती गई। इसलिए बोलते हैं द्रौपदी का चीर होना, यानी कभी अंत ना होना। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ईश्वर की फिलॉसफी या भगवान की फिलॉसफी, क्योंकि भगवान को लेकर के सब तरह के विचारक हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं एग्जिस्टेंस, बहुत सारे नहीं मानते हैं। सबका स्वागत है, किसी के विरोधी मत बनो, कोई माने ना माने, ठीक है, क्योंकि वो उसका अपना जीवन है। आप मानते हैं नहीं मानते, आप अपने जीवन पे अप्लाई करें चीजें, दूसरे के विरोधी ना बने। तो यहाँ पर क्या बात समझे आप? मैंने एक सेंटेंस बोला बीच में कि जब द्रौपदी ने पूर्ण याद किया तब ईश्वर ने मदद की। यानी जब आप किसी चीज के लिए फुल एफर्ट लगाओगे तब चीजें आपके फेवर में होंगी, वो चाहे ईश्वर हो या अन्य कोई भी साथी पार्टिकल हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपके फेवर में कब होगा? क्या बोलोगे? पूर्ण प्रयास। बोलो, अपनी टेबल पर लिखो, सामने अपने कागज पे लिखो पूर्ण प्रयास, और खुद से सवाल करना कि क्या मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या नहीं कर रहा हूँ। ओके। पैराग्लाइडिंग उत्सव, देखो गुजर जाते हैं जो व्यक्ति, ढेर हो जाते हैं, जो वो गुजर जाते हैं, उनको ढेर कौन करते हैं? पैरा कमांडो। पैरा से याद रख लेना। पतंग कहाँ पे उड़ाई जाती है? पतंग भैया गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण 14 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। ऐसे ही गुजरात में उत्तरायण 14 जनवरी के फेस्टिवल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पैरा कमांडो कहाँ पर ढेर कर देते हैं भैया? रण में ढेर कर देते हैं, रण में। रण पैरा कमांडो के लिए खेल है। पैरा कमांडो के लिए रण क्या होता है? रणभूमि तो उनके लिए खेल के जैसी है, खेल के जैसी, ठीक है। क्या बोलेंगे? बीच महोत्सव हो गया टिटहल समुद्र तट पे, इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति, उत्तरायण अभी बताया, जिस दिन पतंग उड़ती है। सामलाजी, सामलाजी, ठीक है। श्यामलाजी, ऐसे याद रख लो, श्याम जी से, कृष्ण जी से, कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में माधवपुर। माधव वैसे भी किनको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं, ठीक है। कृष्ण के सहारे गुजार देते हैं कुछ लोग, तो सामलाजी। तरनेतर, वोठा मेला, याद रख लेना। देखो यहाँ से हमने पैरा बोला, पैरा लोगों के लिए क्या है? पैरा लोग ढेर कर देते हैं तो लोग गुजर जाते हैं रण में। रण उनके लिए क्या है? खेल है। रण उनके लिए खेल क्या है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? वो बीच पर हमेशा पैरा कमांडो बैठे रहते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, जंगल के बीच में। कब अटैक करना पड़ जाए, कब अटैक करना पड़ जाए। सप्तक, याद रखना, सप्ताह के 7 दिन बैठे रहते हैं हमारे कमांडोज, हमारी सेना, ठीक है। दिवासो चित्र विचित्र, और साथ ही आपका याद रख लेना चित्र विचित्र, चित्र विचित्र। कोई व्यक्ति अपना गुजार रहा है वक्त किसी के चित्रों के साथ में, गुजर रही है किसी की रातें चित्र के साथ में, किसी का फोटो देख देख के रात गुजार दी किसी ने।
चित्र विचित्र यही है वो आपका। भवनाथ महादेव मेला, चित्र विचित्र इंपॉर्टेंट याद रखो। वथुआ मेला, ये वोठा को बोलते वथुआ। भादरवी पूनम मेला और डांग दरबार मेला। क्या? डांग दरबार मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। डांग दरबार, डांग दरबार। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। हाँ, आप अपने तरीके से भैया, मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। हाँ जी भाई साहब, बनाना होगा आपको, अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कल को पढ़ेंगे इससे आगे। इतनी चीज़ें कल रिपीट करके आना जितनी बताई हैं। कल हरियाणा से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर 6 7 8 स्टेट को पढ़ेंगे, फिर 6 7 8। ओके भैया, अंगूर और मैंगो, आओ जाओ और अंगूर मैंगो खाओ गोवा में, ठीक है जी। ओके ओके भैया, मैं 11 बजे बैठ जाता हूँ क्लास पे और 7 बजे उठता हूँ। नहीं, लगातार मत बैठा करो यार इतनी देर, ठीक है ना। थोड़ी देर बैठ के मतलब घूम फिर लिया करो बीच में, 2 4 5 मिनट। लगता है कि नहीं यार, जुनून है, जिद है, लगातार करके ही उठूंगा, लेकिन एक टाइम पे तो ये होगा ना, आप तैयार हुए, फिजिकल का टाइम हुआ या कमर में दर्द रहने लग गया आपके। एक पोस्चर में लगातार नहीं बैठे रहना है, लगातार लेट के भी नहीं पढ़ना है। पढ़ाई बैठ के ही करनी चाहिए, है ना। लेकिन बीच में आपका लगे आपको कि आधा घंटा 1 घंटे बाद 2 4 5 मिनट के लिए लेट लिया करो। लाइब्रेरी में पॉसिबल नहीं है लेटना, तो थोड़ा घूम के आओ उठ के। पोस्चर चेंज होना चाहिए, हाँ? बाहर घूमो, दोस्त बनाओ। सबसे अच्छी बात है कि अब जैसे हमने तो याद करने के लिए बताया, द्रौपदी की कहानी बताई कि मैंने आपसे कहा जीवन में कोई काम नहीं आता। जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं आता। एक दो लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो आपके लिए पूरा समर्पण रखते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे दोस्त बहुत, जो नसीब जिनका अच्छा होता है उनके पक्ष में आते हैं। आपके पास ऐसे दोस्त अगर हैं, चाहे लड़कियों के पास हो या लड़कों के पास हो, तो उन दोस्तों को कभी खोना नहीं है। और अभी आपके साथ हैं या नहीं वो पता नहीं मुझे, दूर हैं आपसे या कैसे हैं, लेकिन आप अगर लाइब्रेरी में, तो एक अच्छे दोस्तों का चुनाव करो। पढ़ाई के लिए अच्छे दोस्त, ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सब कुछ आप घर के मेंबर बना लो या सब कुछ बना लो। पहले थोड़ा जांचो लोगों को। अपने घर उन लोगों को लेके जाओ जब आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब आपको विश्वास हो जाए तो उसको अपना फैमिली मेंबर बनाओ। अच्छे लोगों का फिर स्वागत होना चाहिए अगर अच्छा है, खराब लोगों से दूर रहो। और एक ग्रुप बनाओ लाइब्रेरी में, 2 3 4 लोगों का। एक दूसरे को टास्क दो कि ये टॉपिक मैं तुम्हें सुनाऊंगा, इस टॉपिक से तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना। ये तैयारी का सबसे बेटर वे है। 3 4 लोगों का एक ग्रुप बना लो, है ना। 2 लोगों का बना लो, एक दूसरे को टारगेट दे दो, जरूरी नहीं है 4 नहीं मिल रहे, 2 का बना लो। ओके, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं कल आगे इसी क्लास में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।